फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। दोस्तों, आज के हम इस ब्लॉग में एक ऐसी चर्चा करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पे यानी कि विषय पे हम चर्चा करेंगे जो कि हमारे जो सेल्यूलर नेटवर्क हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करेगा। तो हम आज एक ऐसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, या मैं आपसे एक ऐसी फाइनेंशियल न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपने कुछ इस तरीके से सुना होगा कि जूही चावला जी ने जो है भैया हाई कोर्ट में केस कर दिया है कि जो ये 5G रोल आउट है इसको बंद करो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या हो रही हैं। ठीक है। और देखो, ऐसा ये सब कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब एक फाइनेंशियल न्यूज़ है। एक आपको इन सब की जो आधार है वो सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से नहीं है, ओके। हालांकि मैंने अभी तक कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ा है जो कि इन्होंने सूट फाइल किया है, बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि आप तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पहुँचे, और बहुत जल्द पहुँचे, ताकि आपको पता हो कि बाज़ार में चल क्या रहा है। थोड़ा सा हटके टॉपिक है आज का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको समझा सकूँ। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हमारे अगले ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो इसमें अगर आप देखें तो लिखा है कि शुड वी स्टॉप द 5G रोल आउट। क्या हमें 5G रोल आउट को बंद कर देना चाहिए? बट ध्यान रहे, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। ठीक है, चलिए देखिए। In today's screenshot, we talk about Juhi Chawla's lawsuit against 5G and the evidence surrounding the adverse health effects associated with cellular technology. ठीक है, आज के screenshots में हम ये 5G के खिलाफ जूही चावला जी ने जो मुकदमा दर्ज किया है और सेल्यूलर तकनीक से जुड़े जो भी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के सबूत के बारे में जो है हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कैन ऑरिजिनेट इन द अनलाइकलीस्ट ऑफ प्लेसेस. They can take shape organically and achieve some degree of acceptance inside small groups. However, when famous people lend their words to the cause and amplify the message, there is no stopping it. क्या मतलब है इसका? कि षड्यंत्र के सिद्धांत दुर्गम स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वे व्यवस्थित रूप से आकार भी ले सकते हैं और छोटे छोटे समूहों के अंदर कुछ हद तक जो है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जब प्रसिद्ध लोग यानी कि जो फेमस लोग हैं, जैसे कि हमारे जूही चावला जी, तो जब वो अपने शब्दों को किसी कारण के लिए उधार देते हैं ना, और किसी संदेश को आगे बढ़ाते हैं, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज दे आर फेमस पर्सनैलिटीज़। ओके, तो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस सिंगर कैरी हिल्सन हु रोट दिस इन अ ट्वीट, नाउ डिलीटेड, यानी कि अब उसको डिलीट कर दिया गया है, टू हर 4.2 मिलियन फॉलोअर्स बैक इन मार्च 2020। वो संदेश क्या था आप देखिए। पीपल हैव बिन ट्राइंग टू warn अस अबाउट 5G फॉर years. Petitions, organizations, studies, what we are going through is the effects of radiation 5G launched in China November 1st, 2019. People dropped dead. ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जो कैरी हिल्सन जी है ना, जो ये मोहतरमा है, इन्होंने उदाहरण के लिए एक जो वो दिया है कि जिन्होंने मार्च 2020 में अपने 4.2 मिलियन फॉलोअर्स के लिए एक ट्वीट किया था, जो कि ये हटा दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बोला। उसमें ये लिखा था कि लोग हमें वर्षों से 5G के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ याचिकाएं, संगठन जो है और अध्ययन जो है, मतलब हम जिस चीज़ के माध्यम से जा रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, विकरण, सॉरी, मतलब इसको तो मैं आपको क्या ही हिंदी लॉन्च करूँ, तो विकरण जो है इसके प्रभाव है। जबकि चाइना में 5G लॉन्च किया गया और नवंबर 1 2019 में लोग मर गए जब इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल स्थिति हम आगे पता करते हैं कि ये था क्या। ठीक है, तो आगे देखिए। And while people were in fact dropping dead, it was not because of 5G. Instead, an invisible virus had made its mark on a rather oblivious population. This is a fundamental problem with all sorts of ideas that are forwarded without due scientific consideration. It can mislead people into thinking there is a massive conspiracy at play and significantly impede progress on tackling the root cause. ठीक है, तो इसमें आगे क्या बता रहे हैं आप समझिए। इसमें ये बताया जा रहा है
कि और जब लोग वास्तव में मर रहे थे, जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ के अंत में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि और जब लोग वास्तव में मर रहे थे तो यह 5G के कारण नहीं था, ठीक है। इसके बजाय एक ना अदृश्य वायरस था, ठीक है, इनविजिबल वायरस था। तो उस वायरस ने जो है एक बेखबर आबादी पर अपनी छाप छोड़ी थी, ठीक है। यह सभी प्रकार के विचारों के साथ एक मूलभूत समस्या है जो बिना किसी वैज्ञानिक विचार के तरफ अग्रसित की जाती है। ओके, यह लोगों को इस सोच में गुमराह कर सकता है कि खेल में एक बड़ी साजिश है और मूल कारण से निपटने में प्रगति के महत्वपूर्ण रूप से बाधित करता है, यानी कि मैसिव कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है वो इसकी प्रोग्रेस को प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। And 5G has been no exception. People have propagated all kinds of new ideas on why 5G is detrimental to your cause. They have said it could induce headaches and migraines. They have proclaimed that the radiation could be harmful to humans and animals in large doses. They have said that there is a massive conspiracy to quell dissent despite the overwhelming evidence out there. Bracket, which by the way does not exist. ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या समझते हैं, ये जो 5G के बारे में जो है, जो एक्सेप्शन की बातें हो रही हैं कि और 5G कोई अपवाद नहीं है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि 5G जो है वो कोई अपवाद नहीं है। लोगों ने हर तरह के नए विचारों का प्रचार किया है कि 5G आपके कारण के लिए हानिकारक क्यों है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यह सिर दर्द और माइग्रेन को प्रेरित कर सकता है। उन्होंने घोषणा की है कि विकिरण बड़ी मात्रा में मनुष्य और जानवरों के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा कि वहाँ मौजूद भारी सबूतों के बावजूद असंतोष को दबाने की एक बड़ी साजिश है, जिस तरह से जो कि सबूत जो है वो अभी मौजूद है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी भी ठीक नहीं है। आगे देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है आज का कि and while we have not had a chance to go through the lawsuit yet, it is safe to say that Juhi Chawla has gone ahead and pretty much made the same assertion afterwards. Her statement read, if the telecommunication industry's plan for 5G come out to fruition, no person, no animal, no bird, no insect and no plant on earth will be able to avoid exposure 24 hours a day, 365 days a year to levels of RF radiation, मतलब ये radio frequency radiations जो है that are 10 times to 100 times greater than what exists today, ठीक है। These 5G plans threatens to provoke serious irreversible effect of humans and permanent damage to all of the earth's ecosystem। देखिए अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है ना, जो कि हमारे जूही चावला जी ने हाई कोर्ट के अंदर जो ये सूट फाइल किया है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में कि और जबकि हमें अभी तक मुकदमे से गुजरने का मौका नहीं मिला है, यह कहना सुरक्षित नहीं है कि जूही चावला आगे बढ़ गई हैं और काफ़ी हद तक बाद में यह भी दावा किया है। उनका बयान पढ़ता है जो उन्होंने किया है तो उसमें क्या लिखा है कि अगर 5G के लिए दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई कीटनाशक या मतलब नाशक तो नहीं सॉरी कोई कीट नहीं और पृथ्वी पर कोई भी पौधा ऐसा नहीं होगा जो कि जोखिम से बचने में सक्षम नहीं होगा, ठीक है। दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन स्तर तक RF जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो आज की तुलना में 10 से 100 गुना तक अधिक होगा, ओके। और ये 5G योजनाएं जो है मनुष्य पर गंभीर अपरिवर्तनीय प्रभावों को भड़काने और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने की धमकी देता है, ठीक है। तो आप समझे ना उन्होंने जो उनकी इंटेंशंस थी वो क्या आगे पहुंचाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं कि now bear in mind there is no study that could potentially clear 5G from all the charges made against it. People understandably have concerns about the new technology could impact their life expectancy. However, it is important to note that there is significant consensus within the scientific community on the matter and most experts would agree that they have found no conclusive evidence to back Juhi Chawla's opinions on RF radiation. अब यहाँ पे जो रीजंस हैं, साइंटिफिक जो रीज़न दी गई हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब ध्यान रखें ऐसी कोई अध्ययन नहीं है जो इसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से संभावित रूप से 5G को हटा सके। लोगों को समझ में आता है कि नई तकनीक उनकी जीवन प्रत्याशा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस मामले पर वैज्ञानिक समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण सहमति है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सहमति है और अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत रहेंगे कि उन्होंने RF जो कि रेडियो
फ्रीक्वेंसी जो विकिरण है, जो कि उसका अपना क्या बोलते हैं कॉन्सेंसस है, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कि उसके ऊपर जो जूही चावला जी की राय है उसका समर्थन करने के लिए कोई भी निर्णायक सबूत नहीं मिला है अभी, ठीक है ना। तो अभी ऐसा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आगे देखिए, even studies that do not even studies that do in fact show radio frequencies might potentially be damaging are riddled with inconsistencies. For instance, consider this 25 million study conducted over 2.5 years. The study showed that male rats exposed to two types of RF cell phone radiations were more likely to develop a type of brain cancer called a glioma, including a rare malignant form of tumor known as schwannoma of the heart. But then the analysis also showed that the exposed rats lived longer than the ones that were not exposed to the RF radiations. Okay, so should we then conclude the mobile radiation makes rats live longer? Question mark. Well, it is a slippery slope, and we need to be extremely cautious while making broad-based conclusions without considering the merits of the argument. ठीक है। तो ये जो अध्ययन है, यानी कि यहाँ तक कि अध्ययन जो वास्तव में दिखाते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी संभावित रूप से हानिकारक हो सकती हैं, विसंगतियाँ उससे त्रस्त हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि 2.5 वर्षों में किए गए इस 25 मिलियन के अध्ययन पर विचार करें। अध्ययन से पता चला है कि 2 प्रकार के RF यानी कि सेलफोन जो है वो विकिरणों के जो है उनके संपर्क में आने वाले जो नर चूहे यानी कि मेल रैट्स जो थे उनमें एक प्रकार का मस्तिष्क कैंसर विकसित होने की संभावना अधिक थी, जिसे ग्लियोमा कहा जाता है, ठीक है। जिसमें एक दुर्लभ घातक रूप का ट्यूमर भी शामिल है, जिससे हृदय के श्वानोमा के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिर विश्लेषण से यह भी पता चला कि उजागर चूहों यानी कि जो थे रैट्स जो थे RF जो विकिरण हुआ के संपर्क में नहीं आने वाले की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहे, ज़्यादा लंबे तक जीना उनकी ज़िंदगी रही। तो क्या हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि मोबाइल विकिरण चूहों को लंबे समय तक जीवित रखता है? खैर, यह एक फिसलन ढलान है और तर्क के गुणों पर विचार किए बिना व्यापक आधारित निष्कर्ष निकालते समय हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं कि more importantly we have not seen a higher incidence of brain tumors for the last past 30 years despite the prevalence of mobile phones everywhere. And sure, you could argue that 5G is very difficult from everything we have seen in the past. In fact, critics would point out that the supposed adverse health effects stem from 5G's unique architecture. With the previous generations, cell towers were kept miles apart and installed on tall buildings, away from people. However, 5G network will be powered by portable miniature base stations placed meters apart from better connectivity and faster speeds. These small stations can show up in a lot of places people frequent, like supermarkets and parking lots. So it is understandable why this would create some anxiety. ठीक है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पिछले 30 वर्षों में हर जगह मोबाइल फ़ोन के प्रचलन के बावजूद ब्रेन ट्यूमर के अधिक मामले नहीं दिखे हैं। और निश्चित रूप से आप यह तर्क दे सकते हैं कि 5G उन सभी चीज़ों से बहुत अलग है जो हमने अतीत में देखी है, ठीक है। वास्तव में आलोचकों का कहना है कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव 5G की अनूठी वास्तुकला से उपजा है, ठीक है। पिछली पीढ़ियों के साथ सेल टावरों को मीलों दूर रखा गया था और लोगों से दूर ऊंची इमारतों पर स्थापित किया गया था। हालांकि बेहतर कनेक्टिविटी और तेज़ गति के लिए 5G नेटवर्क को पोर्टेबल मिनिएचर बेस स्टेशनों द्वारा संचालित किया जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे उसमें रखे जाएंगे। ये छोटे स्टेशन बहुत ही जगहों पर लोगों को बार बार दिखाई दे सकते हैं, जैसे सुपरमार्केट, पार्किंग जो स्पॉट होता है वहाँ पे। और तो यह समझ में आता है कि यह कुछ चिंता क्यों पैदा करेगा, ठीक है। तो हमारा जो पैराग्राफ है उसको एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो आप देखिए कि बट वंस अगेन व्हेन यू सजेस्ट दैट 5G कुड हैव एन इरिवर्सिबल इफेक्ट ऑन पीपल, देन यू आर नॉट मेकिंग द क्लेम based on the scientific consensus.
Instead, you are likely resorting to scaremongering with little to no evidence. Most studies currently indicate that 5G is perhaps no different than 4G or 3G in terms of including adverse health effects, and unless there is tangible evidence to suggest otherwise, it is perhaps not prudent to link it with cancer. So yeah, that's the story here, and if you have a hot take on the matter, don't forget to tweet us. ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ है, समझते हैं, फिर आपको कुछ बातें बताऊंगा कि लेकिन एक बार फिर आप लेकिन फिर एक बार जब आप सुझाव देते हैं कि 5G लोगों पर अपरिवर्तनीय प्रभाव डाल सकता है, तो आप वैज्ञानिक सहमति के आधार पर यह दावा नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप शायद बिना किसी सबूत के डराने धमकाने का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में अधिकांश अध्ययनों से संकेत मिलता है कि प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को प्रेरित करने के मामले में 5G शायद 4G या 3G से अलग नहीं है, और जब तक कि अन्यथा सुझाव देने के लिए ठोस सबूत ना हो, तो इसे कैंसर से जोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, विवेकपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, आप इसे समझिए कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि 5G से ये क्या कहते हैं, कोरोना हो गया है, और वहाँ से 5G के रेडिएशन की वजह से कोरोना फैल रहा है, बीमारी फैल रही है। ठीक है, तो आप इस तरह की बातें दिमाग में बिल्कुल भी ना लाए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मोर देन 30% ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज़ नाउ है 5G। ये मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में 30% से भी ज़्यादा जो कंट्री हैं उनके पास 5G टेक्नोलॉजी आज के डेट में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या, वहाँ कोरोना चल रहा है या कोरोना ने उनको वो कर दिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे आज की डेट में एक्टिव सिटीज़ की बात करूँ, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि 30% जो हमारे देश की कंट्री है उसका कितना हिस्सा निकल के आता है। ठीक है, तो 5G से ऐसा नहीं है कि 5G के रेडिएशंस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, या मतलब जो भी जूही चावला जी की जो भी एलिगेशंस हैं वो कितनी ज़्यादा साबित होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में अभी तो खैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और देखिए, आप भी सुनते आए हैं और जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का अगर कुछ फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है, तो हमें दोनों तरह से, दोनों पॉसिबल मैनर्स के अंदर जो है हमें तैयार रहना होगा 5G के लिए। 5G हमें बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी भी देगा, हमारी इंटरनेट स्पीड को फास्ट करेगा, हमारी कनेक्शन फास्ट हो जाएंगी, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। और देखिए, वर्ल्ड में अपनी जगह भी तो बनानी है ना। ठीक है, आज हम बैठ के बात करते हैं, भाई अमेरिका में तो ये चल रहा है, भाई यूके में तो ये चल रहा है, भाई चाइना में तो ये चल रहा है। आप इन कंट्रीज़ की अगर हिस्ट्री देखेंगे ना पीछे की, तो आपको पता लगेगा कि ये कहाँ से उठ के कहाँ गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टिसिपेशन जो है 5G के अंदर, वो हमारी कंट्रीज़ को डेफिनेटली बहुत आगे लेकर के जाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और लोग भी इसी तरह की बातें करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मेरे ख्याल इतना ही। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 5G को लेकर के जो जूही चावला जी का क्लेम है वो क्या है, और एग्जैक्ट मैटर जो है वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है इसके अंदर। तो अगर आप डेफिनेटली अभी तक वीडियो में बने हैं, तो यार वीडियो को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप इसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो डेफिनेटली मेरी जो भी अगली वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको जो बेल आइकन है उसका भी दबाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी चली गई है, तो इसे भी चार्ज करना है। तो आप सबसे बस विदा लेता हूँ, और बहुत जल्द मैं आपके लिए इसी 5G कॉन्स्पिरेसी के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा कि किस किस कंट्री में क्या क्या चल रहा है, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आप सिर्फ मुझे कमेंट करके इतना बताइए कि क्या आप वो वीडियो चाहते हैं। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं, और अगर मुझे मोर देन 50 कमेंट्स या 20 कमेंट्स भी मिल गए कि नहीं जी आप एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेकर के आइए 5G के ऊपर, तो आई प्रॉमिस मैं आपके लिए 5G के ऊपर ऐसी ज़बरदस्त रिपोर्ट बना के लाऊंगा कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों, तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चलिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।